मेरा नाम आचार्य प्रतीक चौबे है। मेरा मूलतः गाँव जो है बेमेतरा जिला के अंतर्गत नवागढ़ है तहसील। वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे मूरता नाम का एक गाँव है, जहाँ मेरा निवास है और मैं मूलतः वहाँ रायपुर में विगत 8 सालों से रहता हूँ, जहाँ से मैंने शिक्षा-दीक्षा भी मैंने वहीं से ही प्राप्त की है। जी। पंडित जी कब से यहाँ कथा चल रही है और कब तक चलेगी अभी? यहाँ निरंतर 6 दिनों से कथा चल रहा है और 1 दिन जो है शेष बचा है। साप्ताहिक कथा है, ये शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें भक्तगण सब बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। शिव महापुराण का महत्व बताइए। शिव महापुराण का देखो महत्व तो ऐसा है कि जितने भी इस सृष्टि में यदि सारे महत्वों को एक तरफ जोड़ दिया जाए और शिव महत्व को एक तरफ रख दिया जाए, फिर भी शिव महत्व का पलड़ा भारी है। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जिस भगवान शंकर का एक बार नाम लेने से जीवन में कल्याण हो जाता है, जीवन बन जाता है, ऐसे भोलेनाथ की अनुपम कथा यहाँ हो रही है, जिसका सभी भक्त भरपूर लाभ ले पा रहे हैं। हमने सुना है कि आप एस्ट्रोलॉजी भी किए हैं, क्या ये सत्य है? जी, मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है। मेरा ग्रेजुएशन जो है संस्कृत महाविद्यालय से रहा है, एमए भी मेरा वहीं रहा है और विगत मैं 6-7 सालों से ज्योतिष का काम कर रहा हूँ। भक्तगण सभी आते हैं और अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान लेने के लिए वो आते हैं और समाधान पाकर प्रसन्नचित्त होकर घर की ओर जाते हैं। तो किस तरह से सहयोग मिलता है उन्हें इस चीज़ पर? अब देखिए मेरा विभाग जो है एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत भी कई सारा विभाग है, जिसमें हॉरोस्कोपी आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है। हॉरोस्कोपी के अंतर्गत हाथ देखा जाता है। मेरा जो है विभाग है वो एस्ट्रोलॉजी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ जीवन का विवरण बताता हूँ। जैसे कि उनके जीवन से जुड़ी सावधानियाँ और क्या उनके जीवन में अभी विदित समय में क्या उनके साथ घटित हो रहा है और भविष्य में क्या होगा और उनसे भविष्य से जुड़ी बातें। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उपचार से बचाव जो है अच्छा होता है। तो भविष्य में किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं उन्हें सावधान करता हूँ। जी, आपकी कथाएँ और कहाँ-कहाँ होती है? इसके बाद मेरी अभी कथा जो है बिलासपुर में होना है, बिलासपुर के बाद कांपा में होना है। पूरे छत्तीसगढ़ में मेरी कथाएँ जो है ठाकुर जी की कृपा से धारा प्रवाह चलती रहती हैं और हाँ, छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का तो अवसर अभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन निरंतर इतने दिनों से अभी छत्तीसगढ़ में लगातार मेरी कथाएँ जो चलती रहती हैं। अच्छा पंडित जी, आप काफ़ी यंग दिखते हैं, तो कब से जो है आप कथा पाठक हैं? मैं तो 2019 से कथा कर रहा हूँ। जब मैं खुद 19 साल का था तब से मैंने कथा प्रारंभ किया। नांदघाट के समीप कूरा नाम का एक गाँव है, वहाँ मेरा प्रारंभिक कथा हुआ था, जहाँ से आपके मंत्री जी दयाल दास बघेल जी, खाद्य मंत्री हैं, वो रहते हैं। तो वहीं से मेरा प्रारंभिक कथा जो है उसी गाँव से प्रारंभ हुआ है और आज निरंतरता से ठाकुर जी की दया से आज निरंतरता से कथा जो है चल रहा है। शिव भक्तों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिव भक्तों के लिए मेरे शब्द कम पड़ जाएँगे, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि शिव भक्त अपने आप में ऐसे संतत्व को प्राप्त कर लिए होते हैं। शिव भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। शिव भक्ति होना अपने आप में एक गौरव का विषय है, क्योंकि जिस शिव का एक बार नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, उस शिव की भक्ति करके फिर कहने और सुनने को कुछ बचता ही नहीं फिर। थैंक यू। शिव महापुराण समाज में क्या प्रभाव डालता है? शिव महापुराण की कथा हमको जीवन में संघर्ष सिखाता है। हमारे जीवन में मूलभूत जो है 3 आध्यात्म पुराण है, जैसे महाभारत। महाभारत की कथा हमको संघर्ष सिखाता है। रामचरितमानस हमको चरित्र को मजबूत करना सिखाता है। ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा हमको त्याग सिखाता है। भोलेनाथ ने कैसा त्याग किया, खुद वीराने में बैठे हैं, सब कुछ त्याग के बैठे हैं, लेकिन अपने भक्तों को सर्वस्व का दान दे देते हैं। भोलेनाथ की कथा हमारे जीवन को बनाने के लिए एक विशिष्ट भूमिका अदा करता है। क्या आप अपने शिव भक्त के लिए एक शिव जी के लिए तो वैसे कहते ही आए हैं और शिव जी तो जितना शिव जी के विषय में कहा जाए वो कम है और कहते हैं ना कि शिव जी की कृपा जब हो जाए फिर व्यक्ति से किसी की कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर व्यक्ति विशेष की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जी किस प्रकार से आपसे संपर्क किया जा सकता है अगर किसी को कथा करवाना है या बाकी चीजें है तो आपकी कोई पेज होगी, आपका मोबाइल नंबर? मेरा यूट्यूब पे चैनल है, चैनल का नाम है आचार्य प्रतीक चौबे। उस पर जाकर आप मेरी कथाओं का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है और
मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी भी व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित है, उसको भी पूछने के लिए लोग उसका आश्रय ले सकते हैं, मुझ तक आ सकते हैं। रायपुर में यदि किसी को मिलना हो, तो मेरा निवास जो है गुढ़ियारी में है। गुढ़ियारी में आप भारत माता चौक से गोगांव रोड पर आप थोड़ा 100 मीटर आगे जाएँगे तो वहाँ से लेफ्ट में कटेंगे तो 15वां नंबर का मकान जो है मेरा है। और आप इधर आएँगे तो बेमेतरा के पास नवागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पे मूर्ता नाम का गाँव है, वो मेरा है। उसमें भी मैं आपको प्राप्त हो जाऊँगा और हर महीने के पहले मंगलवार को प्रायः मैं नवागढ़ में ज्योतिष समाधान का कक्ष लगाता हूँ, जिसमें लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोग आते हैं और अपना समाधान पाते हैं। जी, कवर्धा को धर्म नगरी कवर्धा भी कहा जाता है, तो क्या आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ आकर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और ये वास्तविक में कहने को ही धर्म नगरी नहीं है, ये वास्तविकता में धर्म नगरी है क्योंकि यहाँ जो धर्म का प्रचार-प्रसार है, ये कहीं और नहीं है। यहाँ जो महादेव की भक्ति है, यहाँ जो भगवान और ब्राह्मणों की जो यहाँ पूजा है वास्तविकता में वो अन्यत्र किसी क्षेत्र में नहीं है। यहाँ सर्वोत्तम भक्ति है और यहाँ के लोग भी बड़े हँसमुख और बड़े अच्छे स्वभाव वाले हैं यहाँ के सब व्यक्ति लोग। जी। कवर्धा को छोटी काशी भी कहा जाता है बाहर देशों में, तो आपको कैसा लगा? क्या लगा आपको ऐसा है? बिल्कुल है, छोटी काशी है क्योंकि वो काशी तो है जहाँ लोग जाकर कहते हैं कि वो काशी जो है भगवान शिव की त्रिशूल की चोटी पर बसा हुआ है। लेकिन ये काशी जो है पुण्यात्मा, धर्मात्मा और साधु, संत एवं ब्राह्मणों के चरण रस से सुसज्जित है और यहाँ जो लोग हैं, वो लोग भी उनके चरण रस से ऐसा प्रभावित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि मानो उनका जीवन धन्य हो गया और ये संतत्व की भूमि है, ये धार्मिक अत्यंत यहाँ आयोजन होते रहते हैं सभी प्रकार का। जो आपको इस चैनल में देख रहे हैं, वो जनता के लिए आप एक आध पंक्ति सुना दीजिए, एक शिव जी का। शिव जी का भजन सुनाऊं, ठाकुर जी का किसका मैं ठाकुर जी का प्रेमी हूँ बहुत। ये कुछ एक आध लाइन जो स्मरण में है थोड़ा सा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे संवरिया मेरी आस टिकी है, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरे साथ इतने दिनों से या यहाँ आप जो लोग सुन पा रहे हैं, विगत 6 दिनों से ये कथा जो है निरंतर धारा प्रवाह बह रहा है। ये कथा ऐसा रसामृत है जिसमें आकर सभी लोग कृतार्थ हो रहे हैं, सभी लोग इस भव सागर रूपी नैया से पार हो रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और यहाँ कवर्धा में तो मुझे सतत ये चौथा 5वां बार है आते हुए और इस बार मैं आया, एक दीदी हैं हमारी, उनके थ्रू मेरा आना हुआ है और इनका एक ऐसा अद्भुत भाव है, ये मुख्य यजमान है, ऐसा अद्भुत भाव है देवी के प्रति, देवता के प्रति, भगवान के प्रति कि इनके भाव ने ही मानो मुझे आधा यहाँ खींच लिया। तो आइए मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारी दीदी से जो हमारी मुख्य आयोजिका है, इनसे एक बार। हर हर महादेव। आप शिव महापुराण करवा रहे हैं, आप इनके आयोजक हैं? जी, आपका नाम? श्रीमती रश्मि सिंह। कब से जो कथा का है आयोजन हो रहा है? ये कथा हो रहा है 1 से 7 तारीख तक के और ये हमें परम सौभाग्य से मिला है। परमात्मा की कृपा जब प्राप्त होती है ना तो उनकी इच्छा से होती है। हम अगर सोचते तो हो सकता है महीनों लग जाते या साल भी लग जाते, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि इसकी तैयारी भी 1 सप्ताह के अंदर हुआ है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है। मैं सोच रही थी कि मैं प्रयागराज जाती, लेकिन भगवत कृपा ऐसे प्राप्त हुई हमारे महाराज जी के द्वारा कि प्रयागराज यहीं कवर्धा में ही आ गया, हमारे धर्म नगरी में। हमारा परम सौभाग्य है और हमारे आराध्य की असीम कृपा है कि हम उनके कथा के हिस्सेदार बने, उनके सेवा करने का हमें मौका मिला। ये हम सभी का परम सौभाग्य है और हमारे धन्य भाग्य हैं जो इतने मृदुल, इतने महाराज जी के बारे में मैं जितना कहूंगी कम है, लेकिन इतना बता रही हूँ कि इनके माता पिता के परम सौभाग्य से, उनके अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्य से ऐसे हीरे का जन्म हुआ है जिनके श्रीमुख से हमें आज शिव पुराण सुनकर हमारा भी जीवन धन्य हो गया। शिव महापुराण कराने का उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य जन कल्याण ही है। ये किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के लिए नहीं हुआ है। हम ये सभी के लिए सोच कर ही आगे बढ़े हैं ताकि सबका कल्याण हो। अच्छा, आपके यहाँ शिव महापुराण हो रहा है, महाराज जी आए हैं, कैसा लगता है उनका कथा आपको? बहुत सुंदर, अच्छा लगता है? बहुत समझे ना आप लोग? भव्य लगता है एकदम। दूसरी बार कथा दूसरे कर रहे हैं? हाँ, पहली बार तो ना शिव मंदिर में हुआ था हाँ। यहाँ नागेश्वर। तो पहली बार मैं जब गई ना वहाँ सुनने के लिए, पहले दूसरे लोग करवाए थे, उसके बाद ना मैं सुनी तो महाराज जी कृष्ण भगवान के रूप में दिखने लगे मेरे को। मैं सोची मैं भी कराऊं यही, तो फिर वो वहाँ हुआ शिव मंदिर में। हाँ। फिर दोबारा फिर तीसरा बार में अभी हो रहा है। महाराज जी की वाणी बहुत मधुर है, बहुत अच्छे हैं। उसका भजन तो उनका भजन ऐसा लगता है कि मानो मतलब एक एनर्जी मतलब वो है, मतलब हृदय मतलब हर्षित हो जाता है। और जो डांस नहीं करते वो भी एकदम मतलब नृत्य करने लग जाते हैं। वही बराबरी कर जाते हैं मतलब जो इतना शर्माते रहते हैं ना, वो भजन से ना बहुत ज्यादा मतलब कार्तिक महाराज जी की दूसरी कथा है, तो स्वाभाविक है कि हम पहली कथा से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं, तब ये दूसरी कथा का आयोजन हुआ है। और इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे महाराज जी अद्भुत गुणों की खान है। संस्कार और सभ्यता जो इनके अंदर है वो बहुत कम देखने को मिलता है। महाराज तो बहुत रहेंगे और कथा भी करने वाले रहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो अपनत्व है, सबको महत्व देते हैं, समभाव से देखते हैं, वो बहुत कम में देखने को मिलता है। और हम सभी का धन्य भाग्य है जो हमें ऐसे आचार्य के श्री मुख से शिव महापुराण कथा सुनने को, उसमें तृप्त होने को, अपने जिंदगी को सार्थक बनाने का सौभाग्य मिला है। तो मैं अपने हृदय से महाराज जी एवं उनके सभी साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ, और जो भी भूल चूक त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अखिल भारत टेली न्यूज एजेंसी।